तेरी निंदिया मेरी बिंदिया ना भुला दे तो कहना। जी हाँ, ये गाना था, तेरी बिंदिया मेरी निंदिया। और टॉपिक क्या है? तेरी पोटी मेरा पेट। क्या बात है सेठ। जी हाँ, एक नई बीमारी तो नहीं, पुरानी बीमारियों का एक नया इलाज। कभी आपने सोचा कि किसी दूसरे की पोटी, शिट टट्टी, आपके पेट का समाधान कर सकती है? नहीं भाई, सच बता रहा हूं, आज की खबर है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आज आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ, कैसे आपके रिश्तेदार की टट्टी आपके पेट का इलाज कर सकती है, हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। थैंक यू, बने रहिए, मैं जा रहा हूं टट्टियों को देखने। टॉपिक ही ऐसा है, क्या बताऊं। जी हाँ दोस्तों, तेरी पोटी मेरा पेट, यह मेरी पोटी तेरा पेट। जी हाँ सेठ, मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सही बताया मैंने। और इसको बोलते हैं फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन। फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, FMT। जैसे लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, इसी तरह से आपकी पोटी किसी दूसरे पेशेंट के अंदर डाली जा सकती है, उसके पेट में डाली जा सकती है, या उसकी पोटी आपके पेट में डाली जा सकती है। क्यों? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्या सच में ये ऐसा पॉसिबल है? फायदा क्या है? देखो, हमारे जो गट के बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होता है। इसका बैलेंस बना के रखना बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं पेट की बीमारियों से। किसी को IBS है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और बार बार इन्फेक्शन होते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बार बार हो जाती है ना। किसी को और बड़ी सारी पेट की प्रॉब्लम्स हैं, तो क्रोन डिजीज है ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। तो ये देखा गया कि कई बार अगर ये स्टडी हुई और FDA ने इसको अप्रूव कर दिया। सबसे बड़ी बात है 2013 में अप्रूव कर दिया है। और इसी को ये स्टडी हुई है कि अगर किसी हेल्दी बंदे का, जिसका डाइजेशन ठीक है, अच्छा है, उसकी पोटी लेके अगर आपके पेट में डाल दी जाए और आप परेशान हैं, तो आपको इससे आराम मिल सकता है। हालांकि ये सबसे पहला ट्रीटमेंट नहीं है, सबसे आखिरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। और इतना आसान नहीं होता। अब इस वीडियो को देख के कई लोग सोचेंगे कि यार डॉक्टर ने बताया है तो कोई बात नहीं, अपनी बीबी की पोटी डाल लेता हूं चुपचाप अपने अंदर। भाई सोचेंगे, क्योंकि पिल्स आती हैं, अनीमा आता है तो अनीमा लगवा लेंगे, उसमें थोड़ी सी पोटी डाल के मैं डलवा लूं। ऐसा मत करिएगा प्लीज, ऐसा मत करिएगा। दूसरे की पोटी में निगाहें, बुरी नजर मत डालिएगा, सच बता रहा हूं। ये जो बात कर रहा हूं मैं, जो ये प्रोसीजर है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, FMT, इसमें एक हेल्दी डोनर का, जो हेल्दी डोनर है उसका स्टूल या तो कोलोनोस्कोपी के थ्रू, या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, या फिर आपको उसके अनीमा के थ्रू उसकी एक पिल की फॉर्म में डाला जा सकता है। तो आप सोच रहे हो कि बहुत आसान है, बड़ा मजा आ गया, तो ये तो बहुत आसान ट्रीटमेंट है। किसी और की पोटी, अब किसी और का ब्लड अगर आप लेते हैं तो क्या आपके अंदर उसके गुण आ जाते हैं? दूसरे इंसान के नहीं आते। लेकिन पोटी किसी की अगर डाल देते हैं तो कई बीमारियों में इसका रोल देखा गया है। मैं पढ़ के बताता हूं कितनी बीमारियों में इसका रोल बताया गया है। क्रोन डिजीज बताया मैंने, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्कोहलिक लीवर डिजीज, इसके ऊपर तो इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, ऑटिज्म, पार्किंसन और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम में। तो लेकिन क्या ये इतना आसान है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उठाएं और किसी की पोटी अपने अंदर डाल दें या अपनी पोटी किसी और के अंदर डाल दें जो हेल्दी इंसान है, जिसका डाइजेशन। मैं सच बताऊं तो पेट की प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि लोगों की सारी जिंदगी इसमें गुजर जाती है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। दवाई खाओ तो डायरिया हो जाता है, ना खाओ तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आधा घंटा उनको, पहले लोग विविध भारती सुनते थे और टॉयलेट में बैठे रहते थे, अब वो रील देखते हैं और टॉयलेट में बैठे रहते हैं। फर्क कुछ नहीं हुआ, अंतर कुछ नहीं पड़ा है। सिर्फ यही अंतर पड़ा है कि पहले विविध भारती सुनते थे रेडियो पे, आजकल फोन लेके बैठे रहते हैं, रील देखते रहते हैं। पोटी आए या ना आए, रील जरूर आ जाती है। तो जिस डोनर को सिलेक्ट करना होता है, कोशिश किया जाता है कि वो क्लोज रिलेटिव ना हो, वो उसी घर में ना रह रहा हो। ये भी देखा गया है कि आप किसी दूर के रिश्तेदार का अपना, या दूर के डोनर का वो लिया जाए सैंपल और डाला जाए।
इसमें बंदे का साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, उसकी डाइजेस्टिव हेल्थ कैसी है उसका असेसमेंट किया जाता है, बड़े सारे पहले ट्रायल किए जाते हैं, तब जाके डोनर को सिलेक्ट किया जाता है। तो फिर मैं बोल रहा हूं ये इतना आसान नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं कि दे दनादन बस हो गया काम। अब लोगों की बुरी नजर आपकी पोटी पे रहेगी, जिसकी भी पोटी। अब मैं सच बताऊं, कई लोग इतने लकी होते हैं कि सुबह उठते हैं 2 मिनट में टॉयलेट जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, कई बार शाम को भी चले जाते हैं। तो ये लोग भगवान के दिए हुए बंदे हैं, मैं सच बता रहा हूं। ये काम जिसका हो गया, मैं बार बार बोलता हूं, 2 काम ऐसे हैं, एक तो आपको सोते लेटते ही नींद आ जाए और सुबह उठते ही पोटी आ जाए। इससे बढ़िया भाई दुनिया में कोई, मैं कहता हूं इससे ज्यादा हेल्दी लोग ही नहीं है, सच बता रहा हूं। तो ये पेट की प्रॉब्लम से लोग परेशान है अगर, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये एक बूम साबित हो सकता है ये वाली थेरेपी। और इंडिया में भी किए गए हैं डॉक्टर, मैं नाम पढ़ के बताता हूं आपको पेपर में। डॉक्टर ये यहाँ पे दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर अवनीश सेठ है, वो उन्होंने बताया कि मैंने शुरू कर दिया था 2014 में, उन्होंने किया था, यूएस FDA ने जब 2013 में अप्रूव किया। और कई पेशेंट इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि जी हमें बहुत प्रॉब्लम थी और हमने जब ये कराया। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक पेशेंट का एग्जांपल है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आज के अखबार में है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है योर कजिन पू कैन नाउ क्योर योर क्रॉनिक स्टमक प्रॉब्लम, है ना। पू मतलब अरे वो करीना कपूर वाली पू नहीं, पू मतलब पोटी, पोटी, मल, टट्टी, स्टूल। तो आपकी टट्टी मेरा पेट, मेरा पेट आपकी टट्टी। तो ये जो गठबंधन होगा ना भाई साहब, अगर ऐसा हो जाए, मैं कहता हूं यार बड़े लोगों की जिंदगी सवर जाएगी। और कोई बहुत महंगा ट्रीटमेंट ये नहीं होने वाला, ये भी मैं बता दूं। ऐसा हो जाए तो लोगों को निजात मिल जाएगी रोज कब्ज की दवाइयां खाने के लिए, रोज एंटीबायोटिक खाने के लिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इतनी महंगी महंगी और स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाए, और वो भी किसी की पोटी के सहारे। भाई किसी ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि जिस पोटी को हम गालियां देते हैं, जिस टट्टी को हम गालियां देते हैं, हाय ये वो फलाना ढिमका, है ना, वही टट्टी तुम्हारी जिंदगी सेव करेगी। हाय, इसी को असली कलयुग बोलते हैं। कलयुग यही है कि टट्टी भी काम आएगी, सास भी कभी बहू थी, टट्टी भी कभी, क्या बोलूं यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। लेकिन फिर बोलूंगा भाई, अब आपको ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप ये काम मत करें कि भाई मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा, मैं अपनी बीबी की पोटी थोड़ी सी हाथ लगा के अपने अंदर डाल लूं। भाई उसमें मैं फिर बोलूंगा, बिना डॉक्टर से पूछे, बिना सुपर स्पेशलिस्ट से पूछे ये सब काम अपने आप ना करें। जो लोग ये कर रहे हैं जाके सर्च करें, और मैं भी अभी सर्च करूंगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी चीज के कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो मैं पहले और डिटेल स्टडी करूंगा, अगला वीडियो पूरी डिटेल स्टडी के साथ बनाऊंगा। आज सिर्फ आपको एक जानकारी देनी थी कि भाई पोटी भी आपके काम आ सकती है। दुनिया में कहते हैं आम और आम गुठली के दाम। तो बस ये है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तेरी पोटी मेरी पिट, तेरी निदिया मेरी बिदिया, न छुटा दे तो कहना, छुपा ले तो कहना। शुक्रिया भाई।